प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ेंगे संगठन की शास्त्रीय विचारधारा। इससे पहले अपन को यह देखना पड़ेगा कि संगठन किसी भी लोक प्रशासन में क्यों जरूरी है। संगठन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मिल करके रहना, योजनाबद्ध तरीके से अपन और किस में काम करेंगे, जिस प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत अपन कर रहे हैं उसके अंतर्गत अपन को संगठन बना के रहना है। और उसका उद्देश्य है, मान लीजिए ये जो आपने देखा संगठन की शास्त्रीय विचारधारा, किसी भी विचारधारा में ये देखा जाता है कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध हो, उसमें उनमें तालमेल अच्छा हो, तभी कोई कार्य अपन मतलब जिस उद्देश्य से संगठन बनाया गया है, जिस सुनियोजित तरीके से बनाया गया वो अपन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे संगठन की शास्त्रीय विचारधारा। ये परंपरागत विचारधारा भी कही जाती है और इसके जनक हैं हेनरी फेयर, ये इसके पितामह कहे जाते हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1841 को होता है। ये फ्रांसीसी माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। और इनका जो निधन हो रहा है ये हो रहा है 19 नवंबर 1926 को। मैं निधन इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर 1925 को हो जाता है, मगर इनकी जो एक किताब लिखी है, तो इन्होंने अपनी किताब ये जो लिखी 1916 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, परंतु 1929 में मतलब इनके मरणोपरांत हिंदी में इसका अनुवाद होता है, सॉरी इंग्लिश में। और जब इंग्लिश में होता है तब ये संपूर्ण विश्व में तहलका मचता है कि इनकी मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। उसमें ये बताया गया और फिर ये 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी थ्योरी मानी जाती है इसके संगठन की विचारधारा के अंतर्गत। उसमें इन्होंने संगठन के 6 कार्य बताए हैं। 6 कार्य ये हैं, इसमें से मैं इसी में प्रकाश डालूंगी आपके प्रबंधकीय में। 6 हैं, एक वाणिज्यिक है, प्रबंधकीय है, सुरक्षा, तकनीकी, लेखांकन और वित्तीय। परंतु आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रबंधकीय थ्योरी, इनकी जो मैनेजमेंट थ्योरी वो फेमस है। तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा इनके 5 तत्व हैं। 5 किससे मिलकर के बना है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कंट्रोल और C फॉर कमांड और C फॉर कोऑर्डिनेशन। इसलिए इसको यहाँ पर कहा जा रहा है POCC3, ठीक। इसको यदि अपन POC3 तो कह सकते हैं। यदि अपन इसको गणित की भाषा में देखें तो PC क्यूब, POC ये क्यूब है। क्यूब क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें C में 3 की घात है। मतलब C कैसे आ रहा है, डबल C कैसे आ रहा है? C फॉर कंट्रोल, C फॉर कमांड, C फॉर कोऑर्डिनेशन। अब ये देखना है कि ये किसी आपको संगठन में देखने को कैसे मिलता है। कोई भी संगठन या अपन किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपन लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं। लोक प्रशासन में जनता का कल्याण। और यदि अपन किसी प्रबंध की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बात करते हैं, तो उसका उद्देश्य है जिस भी उद्देश्य से वो काम कर रहा है या वो उत्पादन कर रहा है, उसमें सब चीज़ें श्रेष्ठ तरीके से होनी चाहिए। तो अपन उसमें करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग यानी योजना बनाना, ठीक है। सुनियोजित तरीके से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने बताया, संगठन का होना बहुत जरूरी है। बिना संगठन के, बिना स्टाफ के हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए कंट्रोल। कंट्रोल अपन किसको करेंगे? जो अपन के पास प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनमें जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो अपने कर्मचारियों को मतलब मधुर संबंध रहे, ये तो प्रयास करता ही है, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। परंतु कंट्रोल भी करना उनको जरूरी। कंट्रोल वो अपने अधिकार के माध्यम से करेगा जो उसको मिलते हैं, जो उसको अधिकार प्रशासन सौंपता है। कमांड, कमांड से अपन इसको ये कहेंगे, यहाँ वो आदेश देता है। आदेश वो किसको देगा? अपने कर्मचारियों को देगा, तो कमांड हो गया। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किन के बीच होगा? अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है, ठीक। ये तो हो गया, ये उनकी POCC की जो थ्योरी है POC क्यूब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक। अब अपन को ये 5 सिद्धांत अपन ने देखे इसके। इन 5 सिद्धांतों के अलावा हेनरी फेयर 14 सिद्धांतों पर भी जोर देते हैं। इन 14 सिद्धांतों को क्या है? एक तो है कार्य का विभाजन। उनका कहना है जो हर व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता, उसे उसका कोई ना कोई निश्चित कार्य वो अच्छी तरह से कर पाता है, तो उसे उचित कार्य जो उसमें सफलता जिसमें उसको मिलती है वही कार्य उसे करना चाहिए। तो सत्ता और उत्तरदायित्व, सत्ता और उत्तरदायित्व यहीं से समझ में आता है अपन को, ये जो 5 तत्व हैं। अब आता है अगला पद सोपान व्यवस्था। पद सोपान व्यवस्था इसके जैसे नाम से स्पष्ट है, पदों का सोपान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता है। इसको ये कहेंगे पद सोपान व्यवस्था।
इसमें अपन ने देखा, देखिए पिरामिड जैसा बना है, ये जो नोक बनी है, ये जो नोक है बहुत छोटी सी है, तो जो आदेश देने वाले अधिकारी हैं वो कम होते हैं। जिले में कलेक्टर तो एक ही होगा, है कि नहीं, उनके आदेश पालन करने के लिए फिर एसडीएम और सब डिप्टी कलेक्टर एसडीएम वगैरह रहते हैं। मगर यहाँ पर देखिए तो आप इसको ये यदि पूरे जिले की समझिए तो ये यहाँ जयसिंह नगर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये जयसिंह नगर हो जाएगा, बाकी सब इस तरह आप समझिए। तो जो अधिकारी है वो आदेश देने वाला एक होता है। आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, आदेश ऊपर से आते हैं। ये आदेश आया, जैसा यहाँ ये देखिए कमांड इन्होंने दिया, आदेश हमेशा ऊपर से आते हैं और क्रियान्वयन हमेशा नीचे से होता है, ठीक है। आदेश ऊपर से आएंगे, क्रियान्वयन नीचे से होगा। और इसमें पद सोपान व्यवस्था क्या है, ए के बीच में बी और सी है, तो जो सी है ये बी का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको पहले बी से परमिशन लेनी पड़ेगी, बी फिर सी से ए से बात करेगा और तब वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करेगा। कोई भी फाइल ऐसे नहीं आ जाएगी कि यदि ई से चली है तो पहले डी की टेबल को छोड़ देगी और सी में चली जाएगी, नहीं। थ्रू प्रॉपर चैनल इसको कहते हैं टीपीसी, थ्रू प्रॉपर चैनल। ये उचित प्रक्रिया जो सिद्धांत उचित मार्ग द्वारा कार्य पद सोपान व्यवस्था में होता है। तो ये जो अपन ने प्रबंध की थ्योरी देखी कि बी को मालूम है कि हमको किससे आदेश मिलेगा, आदेश की एकता, यहाँ कंट्रोल देखिए कमांड क्या है कि ए को, ये बी को मालूम है कि हमको आदेश देने वाला ए है, सी को मालूम है कि ए तो हमारा सुपर है परंतु हमको बी के कंट्रोल में रहना है, तो ये हो गया। और यहाँ सी को डी, ये मतलब हर व्यक्ति को अपना आदेश की एकता निर्धारित है। और ये जो है आदेश की एकता, ये जो हेनरी फॉयल किसके किसके जनक माने जा रहे हैं, शास्त्रीय विचारधारा के जनक माने जा रहे हैं, आदेश की एकता के जनक माने जा रहे हैं, पद सोपान व्यवस्था का उन्होंने संचालन किया। मतलब ये जो थ्योरी है इनकी, मैनेजमेंट थ्योरी, ये आपको कई तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए आ रहा है, ठीक। अब इसमें एक और ये देखा जा रहा है इक्वलिटी स्पिरिट, इसमें ये देखा जा रहा है ये जो पद सोपान पूरी व्यवस्था है, मुझे जो आपके कर्मचारियों और मुझे जो अधिकारी हैं इनके मधुर संबंध के लिए इनको कैसे काम करना चाहिए, टीम वर्क से काम करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई काम यदि कोई कर्मचारी कर रहा है, सभी कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं और उनका हेड कौन है, ये है, तो कमांड कौन दे रहा है, ये कमांड दे रहा है, और सब लोग किस भावना से काम कर रहे हैं, टीम वर्क से काम कर रहे हैं। तो इक्वलिटी स्पिरिट कहलाती है टीम वर्क। या सैन्य प्रशासन जो होता है उसमें भी कमांड ही माना जाता है, कमांड की एकता होती है और इसमें पूरे एकता की भावना से काम किया जाता है, तभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच मधुर संबंध रहता है और हम अपने संगठन का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा करते हैं। और संगठन किसके अंतर्गत आ रहा है, लोक प्रशासन के अंतर्गत आ रहा है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। और जहां हम प्रशासन की बात करते हैं तो यदि एक होता है शासन और एक है प्रशासन, ठीक। शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जहां यदि इसमें प्रशासन शब्द आया मतलब यहाँ पर अधिकारी शब्द, यहाँ पर अधिकारी का प्रवेश हो गया, ठीक। और यदि अधिकारी का प्रयोग हुआ तो यहाँ संगठन भी आ गया और ये पूरे आपके जो कार्य क्षेत्र है, ये पूरा ये जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया ये सब आ जाता है। तो जहां अधिकारी आएगा वहां पूरे ये जो तत्व हैं ये आ जाएंगे। चाहे आप इसको निजी प्रशासन में देखिए, चाहे लोक प्रशासन में देखिए, ये आपको पूरे जो भी सिद्धांत हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये जो 14 सिद्धांत है, बाकी सिद्धांत नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। थैंक यू।